रूमना और झुमना अब बड़ी हो गई हैं। रूमना 20 साल की है और झुमना 18 साल की। उनकी माँ कमला देवी चाहती हैं कि दोनों बहनें पढ़ाई के लिए शहर जाएं। इसी तैयारी में माँ और दोनों बहनें जुटी हुई हैं। शहर के एक सुनसान मोहल्ले में सड़क के किनारे एक पुराना 2 मंजिला घर खड़ा था। दिन में तो यह घर साधारण सा लगता था, लेकिन रात होते ही खिड़कियों से ठंडी हवा और सीलन करने आई थी। पैसों की कमी के कारण अच्छा घर ढूंढना उनके लिए मुश्किल था। एक दिन एक एजेंट ने कहा, ये घर सस्ता है, बस रात में ऊपर मत जाना। क्यों? ऊपर क्या है? बस ऊपर मत जाना, यही काफी है। ठीक है, हम समझ गए। मजबूरी में दोनों ने घर किराए पर लिया। पहली रात घर में अजीब सन्नाटा था। बाहर कोई नहीं, सिर्फ दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज। आधी रात को रुमना की नींद खुली। ऊपर से धीरे धीरे किसी के चलने की ठक ठक आवाज आई। जुमना, क्या तू सुन रही है? ऊपर कोई चल रहा है। तुम ज्यादा सोच रही हो, ये पुराना घर है, आवाज तो आएगी ही। सो जा। लेकिन रुमना डर से कांप रही। दूसरी रात झुमना को लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। झुमना को लगा, झुमना को लगा। झुमना डर गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। तीसरी रात दोनों ने तय किया कि अब सच जानना ही होगा। जुमना, हमें ऊपर जाना होगा। देखना होगा क्या है। ठीक है, लेकिन बहुत डर लग रहा है। टॉर्च लेकर दोनों ऊपर चढ़ी। जैसे ही उन्होंने ऊपर का दरवाजा खोला, वह अपने आप खुल गया। कमरा लंबा और अंधेरा था। दीवारों पर काले हाथों के निशान, बीच में पुराना लकड़ी का पलंग सफेद चादर के साथ। रुमना ने कांपते हाथों से चादर उठाई। पलंग पर झुमना का चेहरा था। आंखें खुली और होंठ फुसफुसा रहे थे। उस रात के बाद झुमना बदल गई। वो पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। अब वह देर रात जागती, कमरे में अकेले बड़बड़ाती। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। एक दिन रुमना ने देखा, झुमना दीवार पर काले हाथों के निशान बना रही है, जैसे ऊपर वाले कमरे में थे। रुमना समझ गई कि झुमना अब प्रोसेस्ड हो चुकी है। झुमना सिर्फ बड़बड़ाती नहीं, बल्कि रात में धीरे धीरे घर के अंदर कहीं छिप जाती है। रुमना जब उसे ढूंढती है तो वह उसे पुराने कमरों में या अटारी में मिलती है, जहां वो खाली दीवारों से बातें करती रहती है। झुमना अब खुद वैसी आवाजें निकालने लगती है जैसी ऊपर से आती थी, जैसे थक थक की धीमी आवाज या फुसफुसाने की आवाज। रुमना डर गई और मोहल्ले के पुराने झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाया। रुमना ने पड़ोसियों को सब बताया। कुछ देर में मौलाना आए। यह घर खाली करना पड़ेगा। एक पल भी देर मत करना।
पर मेरी बहन? बेटी ये घर छोड़ दो, अभी के अभी। अगर एक दिन भी और रुकी तो आत्माएं तुम्हें भी ले लेंगी। जिसे ले चुके हैं उसे वापस लाना मौत को गले लगाने जैसा है। जब मौलाना आते हैं तो झुमना उनके सामने अजीब तरह से हंसती है या उन्हें देखकर भयंकर तरीके से घूरने लगती है, जिससे वे भी एक पल के लिए डर जाते हैं। जब रुमना झुमना का हाथ पकड़ती है तो झुमना का शरीर बहुत ठंडा हो जाता है, जैसे किसी मरे हुए इंसान का हो। वह रुक कर रुमना को देखती है और उसकी आवाज में फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक भारी वे बुला रही है, आवाज आती मैं है। उनकी हूँ। झुमना अचानक से रुमना पर हमला करने की कोशिश करती है या उसका गला पकड़ लेती है। झुमना को झिझकी, लेकिन रुमना के प्यार और पड़ोसियों की मदद से बाहर आई। मौलाना ने बाट पढ़ा और कमरे में ताबीज रखे। वे बुला रही है, धीरे धीरे फुसफुसाहट कम होने लगी। रुमना और झुमना सुरक्षित बाहर आए। घर से बाहर निकलते ही झुमना एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है और उसकी आंखों में जो परछाई दिखती है वह घर की परछाई से मिलती है। रुमना अपनी बेहद झुमना भूल के अपने गांव वापस चली जाती है। गांव मधुपुर पहुंचते ही मां कमला देवी ने उन्हें गले लगा लिया। झुमना धीरे धीरे ठंडी हवा और मां के प्यार से शांत हुई, लेकिन आंखों में डर अभी भी था। रुमना ने ठान लिया कि अब वह हमेशा अपनी बहन के पास रहेगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो आज तुम छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हो वो मांगने की जरूरत ही ना पड़े, उल्टा खुद तुम उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर दो। बट द मैटर इज दैट कि अभी तुम खुद स्कूल या कॉलेज में स्टडी कर रहे हो और ये चीज अभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन देखो यार, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इस गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे डेली 1 घंटा काम करके 1000 से 2000 रुपए अर्न कर सकते हो और अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप अगले साल कहाँ होंगे वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, वो आपके चॉइसेस और आपका डिसीजन। जो लोग आपसे आगे हैं ना तो उनमें कोई खास बात है ना ही कोई मैजिक है, बस उनके चॉइसेस आपसे अलग है। वो अपने गोल्स लिखते हैं जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, वो अपना काम करते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हो, वो एफर्ट्स लगा रहे होते हैं जब आप चीजों को डिले करते हो, वो बिना गिव अप किए काम करते हो और आप क्विट कर देते हो। अगर आप लाइफ में लिटरली ग्रो करना चाहते हो देन आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए। सो फुल डिटेल के लिए आप मुझे फॉलो करके कमेंट में डिटेल टाइप कर दो, मैं